हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हमारा डायरेक्शन टेस्ट चल रहा है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पार्ट 2 तक हमने रीजनिंग को कवर किया है। पार्ट 3 के माध्यम से रीजनिंग के यानी डायरेक्शन टेस्ट के टॉपिक के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए बेहतरीन तरीके से तैयारी के साथ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ के केंद्र पर खड़ा है। वह वहां से 10 मीटर पूर्व की ओर मुड़कर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में उस वृत्तीय पथ पर 5 पाई मीटर दूरी तय करता है। वर्तमान में उसका चेहरा किस दिशा में है? कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पर, ये कोई वृत्ताकार है और 10 मीटर की त्रिज्या है। मान लीजिए इसका सेंटर ये है और आगे उसने कहा है कि 10 मीटर की त्रिज्या के लिए ये लीजिए 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ के केंद्र पर खड़ा है। वहां से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व कौन सा होगा फ्रेंड्स? पूर्व यही होगा, दक्षिण ये होगा, पश्चिम ये होगा, उत्तर ऊपर होगा। हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बेसिक तरीके से ये चीज समझ चुके हैं। आगे उसने कहा है कि पूर्व की ओर मुड़कर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। अगर बात करें हम घड़ी की सुइयों की, तो घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज, इस तरह चलती है ना हमारी घड़ी। और उसने कहा है घड़ी की विपरीत दिशा, तो किस तरफ भागेगा? इस तरफ। तो वहां से उसने कहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चला रहे हैं? मुड़कर विपरीत दिशा में 5 पाई मीटर दूरी तय करता है। ये गया यहां से विपरीत 5 पाई मीटर दूरी तय करता है। समझ गए बात को? वर्तमान में उसका चेहरा यानी कि वह कहां पहुंचा? यहां पर पहुंचा। उसका चेहरा किस दिशा में है? तो अगर हम आपसे बात करें कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है। अगर उसका चेहरा ऐसे चल रहा है, इस तरफ है, तो कहने का मतलब है कि उसका वह चेहरा किस तरफ है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर उसका चेहरा है। अगर वह आगे की कुछ और कंडीशन पूछता तो हम इससे और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते, पर उसने सिर्फ पूछा कि दिशा क्या है। अगर वह पूछता कि दूरी क्या थी तो हम दूरी आगे निकालते। समझ आ गया क्वेश्चन? इसका आंसर पश्चिम यानी कि ऑप्शन बी इसका सही रहेगा आपका। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के केंद्र पर खड़ा है। फिर वही वृत्त की बात आ गई, हमने ये बनाया वृत्त ये बन गया हमारा। और फिर उसने क्या कहा है कि 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर खड़ा है। ये 10 मीटर की त्रिज्या के लिए खड़ा है, ठीक है, कोई केंद्र पर खड़ा है। वह वहां से 10 मीटर उत्तर की ओर चलकर, उत्तर किस तरफ है फ्रेंड्स? ये है उत्तर। उत्तर की ओर चलकर 10 मीटर चलकर वृत्तीय रास्ते पर पहुंचता है। वृत्तीय रास्ता कौन सा है? यही तो है वृत्तीय रास्ता। वृत्त का जो केंद्र से चला और वृत्त के रास्ते पर पहुंचा दिया हमने, यानी कि वृत्तीय रास्ते पर पहुंच गया। कितना चल के? 10 मीटर। अब कह रहा है कि रास्ते पर पहुंचता है और फिर उस रास्ते पर घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज ये चला, क्लॉकवाइज। और कितना चला? 180 कोणीय दूरी तय करता है, 180 डिग्री ये चलाया हमने क्लॉकवाइज। अब तो घड़ी इसी की तरह घूमती है ना। 180 कितना होगा? यह टोटल जो वृत्त होगा यह कितनी डिग्री का होगा? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का। उसने पूछा 180 डिग्री आगे चलेगा। अब वह आगे कह रहा है कोणीय दूरी तय करता है। वर्तमान में उसका चेहरा किस दिशा में है? अभी अगर बात करें कि यह किस दिशा में पहुंच गया,
किस दिशा में यह पहुंच गया है, तो यह खड़ा है दक्षिण की दिशा में। पर उसने पूछा है कि उसका चेहरा किस दिशा में है, यानी कि वह खड़ा कैसे है, ऐसे खड़ा है। अगर मान लीजिए हम कहीं से चलना शुरू करते हैं, जैसे हम पूर्व की ओर, मैं अभी कहूं बात कि मेरा चेहरा पूर्व की ओर है और मैं पूर्व की ओर चल के फिर बाएं मुड़ करके थोड़ा सा दक्षिण की ओर, अगर मुझसे कह दिया जाए कि वृत्तीय, मैं अगर यहां से चलूं तो ऐसे चलूंगा, ऐसे चलते 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 अब ऐसा पहुंचा, मैं दक्षिण में पहुंच तो गया पर मेरा जो फेस होगा वह पश्चिम की ओर होगा। समझ आ गया? तो जो इसका चेहरा होगा वह किसकी ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन कौन सा है, कितना चला था, यह 180 डिग्री के लिए भागा और 10 मीटर यहां से इसका था, तो यहां पर जो दक्षिण था और यहां पर यह उत्तर था। यह इसका जो चेहरा होगा वह इस तरफ होगा, क्योंकि यह ऐसे आ रहा है तो सीधा ही आ रहा है, दक्षिण में है, पर उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है कहां पर है, पश्चिम की ओर है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक नक्शे में कुछ शहर इस तरह से हैं कि शहर बी शहर ए से 10 किलोमीटर उत्तर में है, शहर बी से 10 किलोमीटर पूर्व में है, डी सी 10 किलोमीटर इतने में दक्षिण में है, ई डी से 10 किलोमीटर दक्षिण में है तथा एफ ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है। इसके अलावा शहर जी शहर ए से 5 किलोमीटर उत्तर में है, एच ए से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। एच से एफ तक जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा? पहले तो हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा किस तरीके से स्टार्टिंग उसने की है। देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सबसे पहले तो उसकी जो भी हेडलाइंस है, जो भी पूरी डेफिनेशन है, जो भी पूरा क्वेश्चंस है, पूरा पढ़िए। अगर आप कहीं ना कहीं जब क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं तो पता क्या गलती होती है, हम कुछ वो पॉइंट नहीं पढ़ पाते हैं जो उसने लास्ट में कह रखा। अभी एक क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट उसने कहा बी ए से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो डायरेक्ट अगर लिखते जाते, पर लास्ट में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चंस में ऐसा मौका छूट जाता है जहां पर हमें लास्ट के लिए पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पूरा क्वेश्चंस पढ़ने के लिए समय दीजिए। जितना आप पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना बेसिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चंस माइंड में जाएगा, अच्छे से आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलते हैं। क्या कह रहा है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब कहा है उसने कि बी शहर ए से 10 किलोमीटर उत्तर में। देखो, ये कोई लाइन, समझ आया? उसने कहा है, थोड़ा और बड़ी कर दिया, उसने कहा है बी जो शहर बी है वह शहर ए से 10 किलोमीटर उत्तर में है। अगर हम बात करें कि ए यहां पर है तो उत्तर उसका यही तो होगा, यही होगा ना। और उसने कहा है कितना, 10 किलोमीटर, तो यह कितना, 10 किलोमीटर। यहां पर कौन होगा, बी। ए के उत्तर ये है, ए का पूरब ये है, ए का पश्चिम ये है, और यहां पर दक्षिण है। क्लियर? आगे कहा है कि शहर सी शहर बी से 10 किलोमीटर पूर्व। अब बी का पूर्व क्या होगा, ये होगा, ये बी के पूर्व में कौन है, सी है, ये बी का पूर्व है और सी में है। फिर उसने कहा है डी सी से 10 किलोमीटर दक्षिण में है, डी सी से 10 किलोमीटर, ये यहां पर कौन होगा, डी होगा। कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर। हमने 10 किलोमीटर बराबर से इसलिए लिया क्योंकि 10 किलोमीटर का ये हमारा डिस्टेंस था। आगे उसने कहा है ई डी से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। ई जो है वह डी से, डी का दक्षिण क्या होगा, यही होगा, नीचे का। लो, कितना कहा उसने, 10 किलोमीटर, ये भी है, तो 10 किलोमीटर यहां पर कौन होगा, ई होगा। फिर इसके बाद उसने कहा है कि एफ जो है वह ई से 10 किलोमीटर पूर्व में है।
समझ रहे? ई यहां पर है, ई का पूर्व क्या होगा? उस तरफ का होगा, ई का पूर्व वही होगा। और ई के पूर्व में कौन है? यहां से लो, ई के पूर्व में कौन है? एफ है। कितना? 5 किलोमीटर दूरी पर। समझ गए बात को? यस। अब आगे क्या है? पूर्व में है। इसके अलावा शहर जी शहर ए से 5 किलोमीटर उत्तर में है। किससे? किससे? जी ए से 5 किलोमीटर उत्तर में है। कौन है? शहर जी शहर ए से 5 किलोमीटर उत्तर में है। तो जी कहां पर होगा? यहां पर होगा जी। तो यहां पर ही है जी हमारा। समझ गए बात को? यह कितने पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 10 किलोमीटर की दूरी पर था, यह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर उसने कहा है कि एच ए से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। एच जो है वह ए से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। 10 किलोमीटर दक्षिण में कौन है? यहां पर एच है। यही कहा उसने, एच ए से 10 किलोमीटर दक्षिण में। फिर उसके बाद उसने कहा है कि दक्षिण में है। एच से एफ तक जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा? एच यहां पर है, एफ यहां पर है, तो उसको डायरेक्ट क्या यहां से घूमकर जाएगा? बता, घूमकर जाएगा यहां से। नहीं, मैं तो ऐसे जाऊंगा, पहले उत्तर जाऊंगा, फिर पूरब जाऊंगा, फिर दक्षिण आऊंगा, फिर पूरब जाऊंगा। इतना नहीं है यार। पहले जमाने में चलता था कि हाँ बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे तो घूमते फिरो। अब तो इतना साधन है यार, शॉर्टकट ले लो, बेहतरीन तरीके से कहीं भी चले जाओ किसी प्रकार से। सब है, जीपीएस सिस्टम है अब तो कि सीधा पूर्व में कौन जा रहा है। किसी के पास इतना समय होता है कि वो घूम कर इतना राउंड लगा करके ऐसे जाए फिर ऐसे जाए? नहीं है ना। तो वह क्या करेगा? शॉर्टकट पकड़ेगा। किस तरीके से? एच को एफ के पास जाना है, एच को एफ के पास जाना है। थोड़ा और लाइन को बढ़ाते हैं, बेहतरीन समझ में आया आपको। ये एच है यहां पर, ठीक है? एच यहां रखो अच्छे से, ये एच है। अब यहां जाना है तो भाई ऐसे जाएगा ना, वो ऐसा गया 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 और यह एच यहां पर आ गया, पहुंच गया। पहुंच गया किसके पास? किसके पास पहुंचा? एफ के पास। जाना किसके पास था? एफ के पास। अब पूछा कि उसको जाना है तो किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो इसकी यह जो दिशा है वह क्या है? पूरब। अगर कोई आपका दोस्त पूरब में खड़ा है और आप कहीं पर भी हैं और उन्होंने कह दिया कि आपको उससे मिलने जाना है तो आपको उसकी दिशा में ही जाना पड़ेगा। तो एफ की जो दिशा थी वही थी पूरब और एच को जाना था एफ के पास, तो उसको पूरब में जाना पड़ा। समझ गए बात को? एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत कीजिए। चलो, इसका ऑप्शन क्या था? पूर्व था, यानी कि डी क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिनी मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? हमने पहले ही पिछले क्वेश्चन से बताया, क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते तो हम क्या करते? जैसे उसने कहा एक व्यक्ति घर से पीछे की ओर निकला तो उसका मुख तो हमें पता ही था, तो उसका मुख कहीं भी मान लेते, किसी भी तरफ चला देते, उसका मुख इस तरफ कर देते। एक लॉजिक लगाया करो। अगर आपको लास्ट में पॉइंट ये ना भी देता, बिल्कुल नहीं देता, आपको पॉइंट छोड़ दीजिए, तो भी आप पूरा भी मानना। क्योंकि हमेशा आप देखना, देखो पहले के जमाने का देखो आप, तो हमेशा घरों का जो मुख होता था ना वह पूरब की ओर होता था। और अभी के घरों का क्या है? इंजीनियर्स वगैरह तो सब अपने हिसाब से चला रहे हैं, किसी का दक्षिण की ओर मुख जा रहा तो किसी का उत्तर की ओर मुख जा रहा है ना। तो पहले के जो घर बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं पूरब की ओर 80% 90% का मुख पूर्व की ओर होता था। ऐसा क्यों? जैसे ही सूर्योदय हो तुरंत हमारे घरों में रोशनी आए, इस वजह से। तो आपको जो क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जामिनर, वो कहीं ना कहीं ओल्ड मेमोरीज के बेस पर बनाते हैं। तो आपको अगर ना भी दिया जाए कि नहीं यहाँ पर
कोई भी दिशा नहीं दी जा रही है कि उसका मुख किस तरफ है, तो आपको मान के चल रहा है कि उसका मुख पूर्व की ओर ही होगा। ठीक, चलिए अब उसने कहा है एक घर, यहां पर एक कोई घर है, ठीक है, इसका जो गेट होगा वह किसकी तरफ, उसने कहा है पूर्व की ओर है इसका, ठीक है, यह पूर्व की ओर उसका गेट है, इसका पूर्व की ओर गेट है घर का। ठीक, घर को ऐसे बना है, चलो घर नहीं, ये उसका गेट है, पूर्व की ओर उसका मुख है। उसने कहा पीछे की ओर गया, कितना चला है, 25 मीटर, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला। फिर उसने क्या कहा है कि 50 मीटर दाएं मुड़कर चलता है। दाएं इसका क्या होगा, ये होगा दाएं, ऐसे चल रहा है, ऐसे होगा दाएं। यहां कितना चला, 50 मीटर, 50 मीटर यहां चला, 50 मीटर, 50 मीटर ये चला। फिर उसने कहा वहां से बाएं मुड़ता है और पुनः 25 मीटर चलता है। लो, ये 25 मीटर फिर चला। अब उसने कहा है कि उसकी जो दिशा है वह किस दिशा में, पूर्व की ओर मुख था, तो वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु से। ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, है कहां पर, यहां पर है। तो दिशा देखते हैं, दिशा इस प्रकार से देखो, देखो ये दिशा, अगर हम यहां से करेंगे कट, ये लो, कहने का मतलब ये है कि ये जो दिशाएं हैं ये तो हमारी पूर्व थी, पूर्व हो गई। ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी। ये कौन सी होगी, दक्षिण होगी। ये कौन सी होगी हमारी, उत्तर ये है, और ये पश्चिम है। समझ गए बात को। अब उसने कहा है कि वह मुख्य बिंदु से, तो मुख्य बिंदु में कहां पर था, यहां पर ऐसा गया। अगर वह ऐसा ऐसा जाता तो हम कह सकते थे कि पश्चिम की दिशा में, और वह ऐसा गया तो यह कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम। समझ गए बात को। वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है। एनी डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिम इसका कर लेना आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q और R तीन नगर हैं। P और Q के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि P और R के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। Q P के पश्चिम में है और R P के दक्षिण में है। Q और R के बीच की कितनी दूरी होगी। देखो लास्ट से सॉल्व कर देते हैं। जबकि P और R के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, Q P के पश्चिम में है। Q जो है वह P के पश्चिम में है। Q को देखो, Q यहां पर है, P के पश्चिम में है, तो P कहां होगा, P यहां होगा। P का पश्चिम यही तो होगा, और Q कहां पर है, P के पश्चिम में है। लो हो गया। अब क्या कह रहा है, उसने कहा है R P के दक्षिण में है। R जो है वह P के दक्षिण में है, तो R P के दक्षिण में कहां होगा, यहां पर। यहां पर कौन होगा, R। चलिए अब उसने कहा है दक्षिण में है, Q और R के बीच की हमें दूरी निकालनी है, और P और R के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 80 मीटर है या किलोमीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर। समझ गए बात को। और उसने कहा है कि जो P और Q के बीच की दूरी है वह 60 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। क्लियर। अब उसने कहा है कि Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो R और बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये। अब ये हमारा क्या बन गया है, त्रिभुज। और त्रिभुज के बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगनी है, क्या निकालना है हमें, दूरी निकालनी है।
तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में भी हम बता चुके, दूरी का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर किसमें, रूट में, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलिए अब क्या दिया हुआ है हमें, लंबाई कितनी है बच्चों, 80 किलोमीटर स्क्वायर में जाएगा, प्लस 60 किलोमीटर क्या है, आधार है, किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। लीजिए क्या होगा, अगर हम 80 का वर्ग खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6400, और अगर हम 60 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 3600 यानी कि 66 काटेंगे 64, ये जीरो था, 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ क्या होगा 6400 प्लस 3600, टोटल हमें कितना मिलेगा, 10,000। और 10,000 का अगर हम वर्गमूल लगा करके हटाएं तो यह कितना आ जाएगा हमारा, 100। यह किसकी दूरी है, P और Q के, नहीं R था ना, R और Q के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 100। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इसका डी सही है। समझ गए बात को, कोई डाउट्स? पहले उसने पूछा था पाइथागोरस प्रमेय हम वहां लगाते हैं जहां पर हमें दूरी ज्ञात करनी हो या फिर लंबाई ज्ञात करनी हो, और हमें लंबाई दी हुई हो और हमें उसका आधार दिया हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके दूरी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अगर दूरी दी हुई है, उसने कहा लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे सवालों को पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, एग्जाम्स दूर नहीं है, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। यूपीएससी एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसमें आपको मेहनत करनी होती है। जितनी ज्यादा आपकी मेहनत होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। तो मेहनत से पीछे मत हटिए बिल्कुल भी कि नहीं मैं थोड़ा कम पढ़ लूंगा तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा आप इसमें तैयारी करेंगे उतना अच्छा कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। सीसेट एक ऐसी जड़ होती है कि आप जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका वहां पर स्कोर होगा। अब स्कोर तो सर चाहिए नहीं है, सभी बच्चों यही सोच रहे होंगे, तो स्कोर नहीं चाहिए तो हमें कम से कम 27 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं। 27 क्वेश्चंस कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत से बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। तो मेहनत करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो। सीसेट इसी प्रकार से डेली जब चल रहा है, आप डेली के रूटीन में आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।